क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय सिर्फ गरीबों और विपक्ष के लिए है? क्या बीजेपी के नेताओं के घरों पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा, चाहे उन्होंने अवैध कब्जा ही क्यों ना किया हो? गोरखपुर में मंच से खुद योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि उनके ही सांसद ने नाले पर घर बना लिया है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री खुद मंच से किसी अवैध निर्माण की गवाही दे रहे हैं, तो फिर प्रशासन अब तक चुप क्यों है? क्या इसलिए कि कब्जा किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद ने किया है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास, जिसमें नियम कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होते हैं और सत्ता में बैठे लोग मजे से खुलेआम कानून तोड़ते रहते हैं? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आम जनता के घरों को तो कुछ मिनटों में गिरा देता है, लेकिन जब बात अपनी ही सांसद की आती है तो सब कुछ मजाक में टाल दिया जाता है। क्या नाले पर कब्जा करना अब अपराध नहीं रहा अगर वो कब्जा किसी नेता ने किया हो, या फिर बीजेपी में सदस्यता लेने के बाद कानून से छूट कार्ड मिल जाता है? दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 177 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। तभी उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है और ये जनता के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण ना हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहां कहां घर बना हुआ है ये सब मशीन पकड़ लेती है। सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री खुद मंच से ये बात बोल रहे हैं कि एक सांसद ने अवैध निर्माण किया है, तो फिर उस पर कार्रवाई कब होगी? अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर सरकार के नाम से जानी जाती रही है। बुलडोजर को प्रतीक बना दिया गया है गैर कानूनी कब्जों और अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती का। लेकिन जब अवैध निर्माण खुद बीजेपी के सांसद रवि किशन का हो, तो क्या उसी बुलडोजर की धार कम हो जाती है? क्या न्याय और कार्रवाई का मापदंड पार्टी सदस्यता देखकर तय किया जाता है? अगर कोई आम नागरिक नाले पे कब्जा करता तो शायद अगली सुबह तक बुलडोजर वहां मौजूद होता, लेकिन रवि किशन पर सिर्फ मजाक में बात खत्म कर दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तकनीक आ गई है, एक बटन दबाते ही पता चल जाता है कि नाला कहां बंद है, किसने कब्जा किया है। अगर दिक्कत हुई तो जल जमाव हुआ तो इन पर भी कार्रवाई होना तय है। नाला चौक हुआ तो नगर निगम से एक बटन दबेगा और नाला साफ। और ये सुनते ही वहां पर जितने भी लोग थे, पार्षद के साथ साथ लोग वहां पर ठहाके लगाकर हंसते हुए नजर आने लगते हैं। ये मजाक की बात थी शायद सबके लिए, लेकिन जब सारी जानकारी प्रशासन के पास है और खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं पर कानून अलग तरीके से लागू होता है? रवि किशन ने नाले पर घर बनाया, ये बात मंच से सीएम कह रहे हैं, तो क्या अब कार्रवाई भी मंच से तय होगी या जमीन पर कुछ और ही होगा? योगी का बुलडोजर पहले से चलता है और सुनवाई बाद में होती है, लेकिन जब सवाल अपनी पार्टी के सांसद पर आता है तो पूरा मामला मजाक बनकर रह जाता है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन को लेकर, उनके घर को लेकर मंच से ये बात कही है, उसको लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि फिर तो शुक्ला जी के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। रवि किशन शुक्ला के अवैध निर्माण की गवाही खुद योगी दे रहे हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं? क्या बुलडोजर सिर्फ विपक्षियों, गरीबों और आम लोगों के लिए आरक्षित है? क्या बीजेपी के नेताओं के लिए कानून का मिजाज बदल जाता है? मुख्यमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि रवि किशन ने नाले पर घर बना रखा है, तो अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार क्यों हो रहा है? या फिर यह भी कोई राजनीतिक शो था जिसमें सख्ती सिर्फ मंच तक ही सीमित थी? बीजेपी के सांसद अगर कोई गलत काम कर भी दें, जैसे नाले पर घर बना लें या जमीन पर कब्जा कर लें, तो उसकी चर्चा बस मंच से हंसी मजाक में की जाती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जनता को दिखाने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब सवाल सत्ता के लोगों पर उठता है तो पूरा सिस्टम चुप हो जाता है। रवि किशन के मामले में भी यही हुआ। मुख्यमंत्री ने मंच से बात जरूर कह दी, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं, ना कोई जांच, ना कोई नोटिस, ना ही कोई बुलडोजर। साफ है कि जब बात अपने नेताओं की होती है तो अवैध निर्माण भी मजाक का मुद्दा बन जाता है। कानून का नाम तक नहीं लिया जाता। आम जनता के लिए जो सख्ती है वो सांसदों, मंत्रियों के लिए सिर्फ चुटकुला बनकर रह जाती है, और यही सबसे बड़ा अन्याय है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।